सुखी होने के लिए बहुत कम चाहिए, दुखी होने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए। दुख छोटे से नहीं होता, दुख के लिए बड़ा विराट आयोजन चाहिए। अगर निश्चिंत रहना हो बड़े थोड़े में हो जाता, लेकिन चिंता चाहिए हो तो थोड़े में नहीं होता। उसके लिए सिकंदर बनना जरूरी है। इसलिए तुम जितना इकट्ठा करते जाओगे उतना ही पाओगे कि दुखी और चिंतित होते जाते हो। फिर भी गणित तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम सोचते हो शायद थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो फिर सुखी हो जाऊंगा, और ज्यादा हो जाता और दुखी हो जाते हो। वही मन जो तुम्हें यहां तक ले आया कहता है अब और थोड़ा कर लो तो बिल्कुल सुखी हो जाओगे, और ऐसे वो तुम्हें लेता चलता है। अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे जब तुम्हारे पास कम था तब तुम सुखी थे। सभी को ऐसा लगता है कि बचपन में सुख था। उसका कुल कारण इतना है कि बचपन में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कोई परिग्रह नहीं था। कुल कारण इतना है कि तुम्हारी जरूरतें भर जरूरतें थी। भूख लगती थी भोजन कर लेते थे, प्यास लगती थी पानी पी लेते थे, फिर खेलने बाहर निकल जाते थे, थक गए तो घर आके सो जाते थे। कुछ भी न था, मालकियत कोई भी न थी। छोटे बच्चों को गौर से देखो, रंगीन कंकड़ पत्थर उन्हें इतना आनंदित कर देते हैं जितने हीरे जवाहरात भी तुम्हें न कर सकेंगे। तितलियों के पंख बीन लाते हैं और घर ऐसे आते हैं जैसे कि सम्राट होकर चले आ रहे हैं। उनके खीसों में हाथ डालो, कंकड़ पत्थर सीप न मालूम क्या क्या तुम पाओगे। रात भी उनसे निकालो तो उनका मन नहीं होता। वो कहते हैं कि रहने दो, वो उनका धन है, तुम्हें पता नहीं, तुम उनका धन ले रहे हो। बड़े सरल, छोटा सा सब कुछ है, बहुत है, पर्याप्त है। फिर जैसे जैसे तुम्हारे पास चीजें आनी शुरू होती, जिस दिन बच्चे के मन में मालकियत का स्वर उठता है उसी दिन चिंता शुरू हो जाती है। उसी दिन बचपन समाप्त हो गया, बच्चा मर गया, अब कोई और दूसरा प्रविष्ट हो गया। अब ये दौड़ चलेगी मरते दम तक, और जिंदगी भर बार बार तुम्हें याद आएगी कि बचपन बड़ा सुखी था। ज्ञानी पुरुष कहते हैं बच्चे जैसे ही जियो। जरूरत की चीज चाहिए, निश्चित चाहिए। उसके लिए जो कर्म करना पड़े उसके त्याग को कोई भी नहीं कहता, लेकिन जो व्यर्थ की कामनाएं, उनकी पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो छोड़ दो। मुझसे लोग कहते हैं समय नहीं ध्यान के लिए। कर क्या रहे हो 24 घंटे? बहुत काम का जाल है। ध्यान ही आखिर में काम आता है, सब किया हुआ व्यर्थ हो जाता है। जिसने जीवन में थोड़े से क्षण ध्यान के पा लिए वही बचाए हुए सिद्ध होते हैं, बाकी सब नाली में बह गया, कुछ काम का नहीं आता। लेकिन व्यर्थ को हम करने में संलग्न हैं, सार्थक को करने के लिए समय नहीं। कृष्ण कहते हैं कितने ही पंडितजन काम में कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। ये एक दृष्टि है, ये एक मार्ग हुआ संन्यास तक पहुंचने का। और कितने ही विचक्षण पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं ऐसे भी विचक्षण पुरुष हैं। जीवन सुंदर है इसीलिए कि यहां बड़े भिन्न होने के उपाय। यहां अगर गुलाबी गुलाब के फूल होते तो बड़ी ऊब पैदा कर देते। यहां हजार हजार तरह के फूल हैं। तो कृष्ण कहते हैं वे जो कहते हैं प्रज्ञावान पुरुष हैं वे भी कि काम में कर्म छोड़ दो, पर ऐसे विचक्षण पुरुष भी जो कहते हैं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल फल का त्याग कर दो। इनको विचक्षण कहते हैं। वो कहते हैं इनको बड़ी अनूठी दृष्टि उपलब्ध हुई है। इनकी दृष्टि अनूठी है, साधारणता समझ में ना आएगी। पहले तरह के जो पुरुष हैं उनकी बात साधारणता समझ में आ जाती है, अड़चन नहीं है। जरूरत का काम करो, गैर जरूरत का छोड़ दो, सीधा गणित है। इसलिए पहले तरह के पुरुषों का भारी प्रभाव पड़ा है।
महावीर, बुद्ध, सभी पहली तरह के पुरुष हैं। दूसरी तरह के प्रश्न तो कृष्ण हैं, जनक हैं। वो बड़े विचक्षण लोग हैं। वो कहते हैं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, छोड़ना पकड़ना क्या है, सिर्फ फल त्याग कर दो। वो कहते हैं फल की भर आकांक्षा ना हो, फिर तुम्हें राज्य भी बनाना है तो बनाए चले जाओ, कोई हर्जा नहीं। फल की आकांक्षा ना हो, पाने का कोई ख्याल ना हो। बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हें भी लगेगा कि बात तो दूसरी ठीक है। इसलिए नहीं कि दूसरी ठीक लगती, दूसरी ठीक लगेगी कि उसमें कामना को बचा लेने का उपाय लगता है। उसमें लगता तो फिर कोई हर्ज ही नहीं। जब जनक भी ज्ञान को उपलब्ध हो गए राजमहलों में रह के, तो हम भी हो जाएंगे। मगर तब तुम चूक जाते हो। तुम अगर काम वासना के कारण सोच रहे हो कि दूसरी बात सरल है, तो तुम गलती में पड़ रहे हो। दूसरी बात पहली से ज्यादा कठिन। जिस काम की वासना चली गई हो, उसको न करना बहुत आसान है। सिर्फ फल त्याग करना बहुत कठिन है। उसका मतलब है आधे का त्याग और आधे का जारी रखना। उसका अर्थ यह हुआ कि काम तो वैसा ही करना जैसे सांसारिक लोग कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल विभिन्न दृष्टि से करना। दुकान चलाना, लेकिन लाभ की भावना न रखनी। इससे सरल है दुकान छोड़ के पहाड़ भाग जाना, क्योंकि उसमें मामला बिल्कुल साफ है। दुकान करनी तो दुकान करो, पहाड़ जाना है पहाड़ चले जाओ। लेकिन दूसरे जो विचक्षण पुरुष हैं वो कहते हैं दुकान पे ऐसे बैठो जैसे पहाड़ पर बैठोगे। ये जरा सूक्ष्म है, ज्यादा नाजुक है, इसमें खतरा है। खतरा यह है कि कहीं तुम दुकान पे बैठे ऐसे न रहो जैसे दुकान पे दूसरे लोग बैठे, और ये भ्रांति बना लो कि हम पहाड़ पर हैं। हमारा कोई फल इच्छा थोड़ी है, हमारी कोई फल की आकांक्षा थोड़ी। हम तो ये कर्तव्य बस किए चले जा रहे हैं, और भीतर फल की इच्छा है। तुम सारी दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने को कैसे दोगे? और असली सवाल अपना है। अपने भीतर तुम जरा भी देखोगे तो साफ पाओगे कि धोखा दे रहे हो, क्योंकि काम फल तुम्हारे भीतर गूंजता ही रहेगा। वस्तुतः दुकान पर बैठे लोग दुकान पर बैठना नहीं चाहते, मजबूरी है, फल पाने के लिए बैठना पड़ता है। अगर उन्हें भी कोई मिल जाए कि दुकान पर ना बैठो, ये ताबीज ले लो, कोई सत्य साईं बाबा, इससे बिना कुछ किए फल की प्राप्ति होगी, तो वो भी पहाड़ जाने को तैयार है। कौन ना समझ दुकान पर बैठने का रस ले रहा है। लेकिन बिना दुकान पे बैठे फल नहीं मिलता है। बड़ा मकान बनाना वो नहीं बनता है, पहाड़ पे बैठने से नहीं बनेगा। इसलिए मजबूरी में वो काम में लगे। अगर तुम बाजार में इस तरह हो सको जैसे तुम एकांत में हो, तुम काम ऐसे कर सको जैसा कि फलाकांक्षी करता है बिना फलाकांक्षा के, तो तुमने बड़ी विचक्षण दृष्टि पाली। तब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। तब तो इतना ही समझना काफी है कि फल उसके हाथ में है, कर्म मेरे हाथ में है। करना मुझे है, फल देना न देना उसकी मर्जी। फिर जो वो तुम्हें दे दे तुम उससे ही तृप्त हो, न दे तो न देने से तृप्त हो, छीन ले छिन जाने से तृप्त हो। फिर तुम्हारी तृप्ति को कोई नहीं तोड़ सकता। इसको तुम कसौटी समझ लो। अगर तुम्हारी तृप्ति में अंतर पड़ता हो, दुकान में लाभ होता हो, तो तुम्हारे पैर जरा तेजी से प्रसन्नता से चलते हो, तुम तृप्त मालूम होते हो। हानि होती हो तो तुम उदास हो जाते हो, दीनहीन हो जाते हो, पैर लथड़ाने लगते हैं। तो फिर मत समझना कि तुमने फलाकांक्षा का त्याग कर दिया है। बुद्ध और महावीर का मार्ग सरल है, जनक और कृष्ण का बहुत कठिन है। इसलिए वो कहते हैं कोई विचक्षण पुरुष, कभी कभी कोई ऐसा बहुत अनूठा व्यक्ति ही इसको साध पाता है कि महल में बैठा है और उसे पता ही नहीं कि ये महल है, कि हीरे जवाहरातों से घिरा है, लेकिन घिरा हो न घिरा हो सब बराबर है।
हे अर्जुन, कितने ही पंडितजन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं और कितने ही विचक्षण पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, तथा कई मनीषी ऐसा कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य। ऐसा भी एक वर्ग है मनीषियों का, जानने वालों का, जो कहता है सभी कर्म त्यागने योग्य हैं, कर्म मात्र दोष युक्त है। तुम जो भी करोगे उसमें ही दोष लगेगा। श्वास भी लोगे तो भी हिंसा होती है, पानी भी पियोगे तो पानी के कीटाणु मरेंगे, भोजन करोगे हिंसा होगी, चलोगे पैर रखोगे छोटे जीवाणु दबेंगे और हत्या होगी। तो ऐसे भी मनीषी हैं जो कहते हैं कि कोई भी कर्म करोगे दोष लगेगा ही, इसलिए अकर्म को उपलब्ध हो जाओ, कर्म करो ही मत, और धीरे धीरे कर्म त्याग करते जाओ। और अंतिम लक्ष्य वो है जहां तुम ऐसी घड़ी में पहुंच जाओ जहां कोई भी कर्म ना होता हो, तभी तुम मुक्त हो सकोगे। वे भी ठीक कहते हैं। कृष्ण एक गहन समन्वय है। उन्होंने भारत ने जो भी जाना था तब तक उस सभी को गीता में समाविष्ट कर लिया है। उनका किसी से कोई विरोध नहीं है, वो सभी के भीतर सत्य को खोज लेते। इसलिए गीता सार ग्रंथ है। वेद को अगर भूल जाओ तो चलेगा, क्योंकि जो भी वेद में सार है वो गीता में आ गया। महावीर विस्मृत हो जाएं चलेगा, क्योंकि महावीर का जो भी सार है वो गीता में आ गया। सांख्य शास्त्र न बचे चलेगा, गीता में सारी बात महत्व की आ गई है। अगर भारत के सब शास्त्र खो जाएं तो गीता पर्याप्त है। कोई भी प्रज्ञावान पुरुष गीता से फिर से सारे शास्त्रों को निर्मित कर सकता है। गीता में सारे सूत्र हैं, तो गीता निचोड़ है। गीता अकारण ही करोड़ों लोगों के हृदय का हार नहीं हो गई है, अकारण ही नहीं हो गई है। जब पहली दफा जर्मनी के एक बहुत बड़े विचारक शापेनहायर ने गीता पढ़ी तो उसने सिर पर रखी और नाचने लगा। शापेनहायर को किसी ने कभी नाचते नहीं देखा था। वो बहुत गंभीर चित्त आदमी था, नाचना जचता ही नहीं था उसको। उसका पूरा दर्शन ही उदासी दुखवाद है। वो कहता है हंसी की तो कोई सुविधा ही नहीं जगत में। वो नाचने लगा। उसके पास बैठे मित्रों ने कहा तुम पागल हो गए शापेनहायर, क्या कर रहे हो? उसने कहा कि ऐसा ग्रंथ कभी देखा नहीं जिसमें सब आ गया। ऐसा ग्रंथ कभी देखा नहीं जिसमें सभी विरोधों के बीच सामंजस्य हो गया, जिसमें किसी का खंडन नहीं किया गया है और सभी को स्वीकार कर लिया गया है। हिंदुओं ने ऐसे ही कृष्ण को पूर्ण अवतार नहीं कहा है। महावीर थोड़े अधूरे लगते, एकांगी मालूम होते, और अगर सभी महावीर हो जाएं तो संसार को बड़ा धक्का लगेगा, भारी नुकसान होगा। फिर आगे महावीर होने की भी संभावना खत्म हो जाएगी। नहीं, महावीर इक्के दुक्के ठीक, नमूने की तरह अच्छे, लेकिन सभी जगह वही खड़े हो जाएं, जहां निकलो वहीं वही खड़े, बहुत घबराने वाला हो जाए। नमक की तरह ठीक, पूरा भोजन महावीर का नहीं हो सकता। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं जैन कोई संस्कृति पैदा नहीं कर पाए, तो कर नहीं सकते, क्योंकि नमक से कहीं पूरा भोजन बना। जैन केवल एक विचारिक समाज रह गया, एक विचार का समूह रह गया, संस्कृति नहीं है जैनों के पास। अगर तुम जैनियों से कहो, जैसा मैंने कहा लेकिन कोई जवाब नहीं देता, अगर तुम उनसे कहो कि 2500 वर्ष महावीर के पूरे हो गए, तुम बड़ा शोरगुल मचा रहे हो, जगह जगह आयोजन, सभा समारंभ, तुम एक काम करके दिखा दो, एक जैन बस्ती बसा के दिखा